हेलो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। और ये लाइट का जो है हम लोग पार्ट 7 आज करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो मिरर फार्मूला जो हमने पिछले पार्ट में किया था उस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर लेंस का जो है इंट्रोडक्शन मैं इस पार्ट में दूंगा आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं एक्चुअली कल एक क्वेश्चन कर रहा था, तब तक जो है प्रॉब्लम है क्योंकि फ़ोन जो का जो स्पेस है वो फुल हो गया था, तो जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक रुक गया था, है ना। तो आप लोग को आपने देखा होगा कि आधे पे ही मुझे वहाँ पे उस वीडियो में छोड़ना पड़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि ये हमारे पास, देखिए ये क्या है, एक कनकेव मिरर है ना। दिस इज कनकेव मिरर, पीछे से पॉलिश्ड होता है। और ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज सपोज पोल एंड दिस इज फोकस एंड हियर वी आर हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कह रहा है कि जो पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो कितना है, उसकी साइज 1 सेंटीमीटर है और कितने दूरी पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास सपोज़ कि जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। चलो, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ रखा है और इसकी साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास h0, जिसको हम HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख सकता हूँ ना। और फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास U है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास F है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगा उसकी साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा या बिहाइंड द मिरर होगा, है ना। पोजीशन का मतलब ये है, साइज़ मतलब कितना बड़ा इमेज ऑब्टेंड होगा, है ना, और कितनी दूरी, नेचर मतलब रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, ये सब पूछ रहा है। अगर मैं बाय मिरर फार्मूला सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो मैं लिख दूँ बाय मिरर फार्मूला, है ना, या मिरर फार्मूला को याद करते हुए जो है लिख लो। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है। अगर मैं आगे बात करूं कि 1/v, तो v क्या है हमारे पास, v तो नहीं है, तो 1/v हमारे पास वैसे ही रखेंगे। 1/u कितना, 15, लेकिन 15 क्या होता है, नेगेटिव। u को तो हम नेगेटिव लेंगे कि ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके मतलब इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं ना, इसीलिए u जो है नेगेटिव। और फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है क्योंकि यहीं पे होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/-10। अब मुझे वहाँ से 1/v निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1/v = ये 1/15 है, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/15 जो है वो उधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि 1/-10 + 1/15, है ना, ऐसा कुछ हो गया। ये माइनस आगे चल ही रहा है, देखो ये माइनस कुछ यहाँ है। ठीक है, अब 1/v हमें निकालना है, तो 1/10 + 15, 10 और 15 का क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो 30 लिख देते हैं नीचे, 30। और 30 का ऐसे आया होगा जब हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 15 को 2 से, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 × 3 दैट इज़ -3 और 1 × 2 मतलब +2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1/v की जो वैल्यू आई है, 1/v की वैल्यू -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 मतलब 1/30, -1/30। 1/v की वैल्यू है कितना, 1/v = -1/30। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जब 1/v = -1/30 या -1/30, तो मैं यहाँ पे v की वैल्यू लिख सकता हूँ ना कि v = -30 सेंटीमीटर। ये मेरे पास v आ गया, v, है ना। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, जो मेरे पास v आ गया है। अब ये v जो है ये इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन कहने का मतलब है जो v, अगर देखिए v अगर इधर कहीं फॉर्म हुआ होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन v इधर मतलब पोल से मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, मतलब v कहीं यहाँ कहीं मतलब फॉर्म हुआ है, इधर कहीं फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ ये v के नेगेटिव साइन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड
एंड इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द एंड इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास देखो नेचर तो आ गया ना कि रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन भी कह सकते हैं ना कि जो पोल से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिरर पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अब बात करें साइज की, तो साइज का फार्मूला, साइज क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वही लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला दो है हमारे पास, m इज इक्वल टू -v/u और एक और है hi/h0। तो पहले इस फॉर्मूले से हम m की वैल्यू निकालने, m की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। देखो कैसे, फिलहाल मैं ये रफ कर देता हूँ। तो m इज इक्वल टू -v/u अगर लिखना चाहूँ तो -v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी 30 है और माइनस एक और है, तो v की वैल्यू -30 तो ऑलरेडी है ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। और u क्या है -15, इसको भी मैं ब्रैकेट में ही ले लेता हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी ये फॉर्मूला का माइनस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो मैं कह दूँ ना माइनस से माइनस कट हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना आ जाएगा 15 दूना 30। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नीफिकेशन आया मेरे पास वो -2 कितना आया, -2 सेंटीमीटर आया। मैग्नीफिकेशन क्या है, -2 सेंटीमीटर आया। तो ये m इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगेगा बच्चों, है ना, m इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा मेरे पास। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आगे मैं कह सकता हूँ कि जब m इज इक्वल टू -2 आया हमारे पास, तो इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू उठा के हम लोग, एक और फार्मूला होता है m इज इक्वल टू hi/h0, है ना। तो hi कितना है हमारे पास नहीं दिया, यही तो फाइंड करना है, साइज ही तो, इमेज की साइज फाइंड करना है, वो हाइट ऑफ इमेज यही फाइंड करना है। तो मैं m यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 है, m की वैल्यू -2 है और hi नहीं दिया हुआ है और h0 1 है। तो मैं यहाँ से hi निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालूंगा तो -2 × 1 अगर निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, hi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर के बराबर। समझ में आना मैं क्या कह रहा हूँ, -2 सेंटीमीटर। अब देखो जो इमेज की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, कहीं यहाँ पे फॉर्म हुई होगी तो मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर हाइट है और 1 सेंटीमीटर का इमेज होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और वो कन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है और उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। वो कह रहा है कि पोजीशन बताइए, जो इमेज बन के आएगा उसका नेचर बताइए और उसकी साइज बताइए। मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, hi पूछ रहा है और कहाँ बनेगा, है ना, पोजीशन वो पूछ रहा है। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे हम लोग। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सपोज आई कंसीडर दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, है ना, ये कन्वेक्स मिरर है अंदर की तरफ से पॉलिश्ड। ये हमारे पास हो गया उसका पोल, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कह रहा है जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। चलो मान लिया हमने। अब देखिए क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है और ये कहीं ऑब्जेक्ट उसने 5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है रखा होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट उसने रखा होगा, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर से दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर है। चलो मैंने ये भी मान लिया 20 सेंटीमीटर है कन्वेक्स मिरर से, मतलब पोल से दूरी 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगी। तो हम लोग ठीक है बता देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। पहले हम लोग इसका v निकाल लेते हैं। v निकालने का फॉर्मूला मतलब मिरर फार्मूला यूज़ करते हुए v निकाल लेंगे। 1/u + 1/v = 1/f। तो f चाहिए लेकिन हमें यहाँ पे c दिया हुआ है, तो f और c का मतलब r और f का रिलेशन तो पता है ना, f = r/2। तो हमारे पास r कितना है, अभी हमारे पास r है 30/2। तो f कितना आ जाएगा, 15। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आया वो कितना आया, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो वही चीज़ हम लोग मिरर फार्मूला में रख देंगे। मैं ये क्वेश्चन जो है बाय मिरर फार्मूला हो जाएगा, है ना, बाय मिरर फार्मूला। देखिए कैसे, 1/u
प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो 1/u इस तरह भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कंफर्टेबल जैसा लगता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, ये u है। तो हमारे पास v क्या है वो तो ढूंढना ही है हमें, v 1/v ढूंढना है, और प्लस 1/u, u क्या है 20 है, तो ये -20 होगा, क्योंकि क्या है इंसिडेंट रे के अपोजिट जो है हम उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे कुछ इस तरह जाएगा, हम लोग लेंथ इधर मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव। इक्वल्स टू 1/f। कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, याद रखना, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ है और इंसिडेंट रे के फेवर में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के फेवर में ही मेजर करेंगे, तो इसीलिए 15 प्लस का 15। अब मुझे यहाँ से v निकालना है 1/v, तो मैं लिख सकता हूँ 1/15, ये चला जाएगा प्लस 1/20, ठीक है। तो 1/v कितना हो जाएगा, 15 और 20 का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाता है, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 60, कितना हो जाएगा 60। तो 60 कैसे आया, ये 3 से आया, ये कैसे आया 15 4 जा, है ना, 15 4 जा 60, तो ये 4 से आया प्लस का साइन। तो ये 1/v कितना हो गया हमारे पास 7/60, तो मैं इसको कह सकता हूँ v कितना हो जाएगा 60/7। तो मेरे पास जो v आया वो कितना आया 60/7। अब इसको कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बच गया कितना 4 40, 7 45, 8.5 कुछ आएगा, है ना। तो v हमारे पास कितना आया 8.5 आया प्लस में, है ना, प्लस 8.5। मैं मेंशन नहीं करता प्लस, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्लस 8.5 आया, कितना प्लस 8.5 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल के जो आया है वो प्लस 8.5 सेंटीमीटर है। मतलब इमेज कहीं हमें इस साइड नहीं मिला है, बिहाइंड द मिरर मिला है ना। और आप लोगों को पता है इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, तभी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, तभी तो उसके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो जो है v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो v आ गया। अब पूछ रहा है कि हम लोगों ने नेचर कैसा होगा, ये नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, देख के ही बता देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वीडियो में क्लियर कर रखा है ना। तो नेचर जो कैसा होगा, वर्चुअल डायरेक्ट। साइज की बात करें तो साइज हमें मैग्नीफिकेशन वहाँ से निकालना होगा। मैग्नीफिकेशन एक फार्मूला हमें पता है -v/u, यहाँ से हम m निकाल के hi निकाल लेंगे। -v/u, v कितना है 8.5, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 8.5, और ये माइनस फार्मूला का माइनस है ना, और u कितना है -20। चलो तो माइनस से तो माइनस चला जाएगा, तो 8.5 हो गया। और 8.5 को अगर 20 से काटोगे, 8.5 को अगर 20 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 8.5 को अगर हम लोग 20 से काटे तो कितना हो जाएगा जी, ये 200 ले लेता हूँ, एक पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो बढ़ जाएगा, 0 0 पॉइंट 2 चौको 8, दूना 4, 0.42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.42। ये हमारे पास जो आया वो 0.42 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास मैग्नीफिकेशन आया है वो 0.42 आया है, ठीक है 0.42। अब मैग्नीफिकेशन आ गया तो मैं यहाँ से यूज़ करके HI निकाल लूँगा। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, m इज इक्वल टू HI/H0। H0 मतलब HO, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI तो ढूंढना है, और m कितना है मेरे पास 0.42 है। चलो मैंने डाल दिया 0.42 है, और HI ढूंढना है तो HI को ऐसे ही रख दिया। और H0 कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। तो अब देखो HI तुम यहाँ निकालोगे, HI यहाँ से अगर निकालोगे तो 5 × 0.42 करोगे तो अप्रॉक्स जो है HI कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और ये 2.0। HI जो हमारे पास आया अप्रॉक्स 2.0 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करना, 2.1 भी आ सकता है, HI यहाँ पे 2.0 आएगा। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज है 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हमने 5 सेंटीमीटर का लिया, ऑब्जेक्ट बड़ा लिया तो इमेज हमें क्या मिला, छोटा मिला, है ना। और हमारे पास कन्वेक्स मिरर में ऐसा ही तो होता है ना। हम लोग ऑब्जेक्ट बड़ा लेते जाते हैं, 2 केस होता है। क्या होता है, 2 केस होता है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो मिरर के साइड मिरर होते हैं ना, मतलब कार व्हीकल्स के जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, और वहीं पे हम लोगों ने ये जो है फाइंड आउट किया है, ठीक है।
मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। 27 सेंटीमीटर दूरी है कनकेव मिरर से और साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है फोकल लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर। कह रहा है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, हमने मान लिया, और ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, चलो हमने ये भी मान लिया। तो कह रहा है कि जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो कुछ ना कुछ 27 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, 27 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। किससे? कन्वेक्स मिरर से, ठीक है, पोल से सीधा सीधा कह सकते हो। और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज 7 सेंटीमीटर है, मैंने ये भी मान लिया। तो कह रहा है कि जो हम स्क्रीन, जो हमारे को इमेज जो मिलेगा, हमने स्क्रीन कहाँ रखना है कि इमेज जो है वो क्या हो, शार्प और फोकस मिले, मतलब सीधा सीधा स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कह रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कितने दूरी पे फॉर्म होगा, है ना, वही चीज़ पूछ रहा है। नेचर पूछ ले रहा है, साइज पूछ लिया है और इमेज का जो है वी पूछ लिया है ना। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलो हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, कि नेचर क्या होगा। आओ यहाँ पे भी मिरर फार्मूला लगा देंगे। चलिए मिरर फार्मूला से ही करते हैं, मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। चलो v क्या है हमें तो ढूंढना है, और प्लस 1/u कितना है? 27, तो यहाँ पे लेंगे -27 इक्वल्स टू 1/f। ओके, यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो v और ये 1/-27, और f कितना है हमारे पास? 1/f। f फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। चलो तो 1/v मुझे ढूंढना है, तो मैं ले लूँगा 1/18 प्लस 1/27। फोकल लेंथ भी यहाँ नेगेटिव रहेगा, याद है आपको? फोकल लेंथ क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि फोकल लेंथ किस चीज़ का है? कनकेव मिरर का है। और कहाँ होता है फोकल लेंथ? यहाँ है, इसीलिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 1/v कितना हो जाएगा? 18 और 17 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। और 54 कब आएगा? जब 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस आ गया, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 आ गया। तो मैं कहूँगा कि 1/v कितना आया? -3 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा? -1/54। तो मैं कह दूंगा कि v, अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v हमारे पास आ गया -54 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग स्क्रीन को पोल से 54 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, 54 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, तब जाके है हमें इमेज फोकस्ड शार्प मिलेगा, ठीक है। तो ये केस। अब वो कह रहा है कि साइज भी पूछ रहा है, नेचर कैसा हो जाएगा? अगर नेचर यहाँ से मैं बताऊँ तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और याद रखना, कहीं ना कहीं जो ये ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे रखा है, तभी तो इमेज जो है दुगुना बड़ा मिला है, समझ रहे हो? 27 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है और 54 सेंटीमीटर के दूरी पे इमेज मिला है, मतलब पीछे मिला है। हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं, पीछे से आगे जाते हैं, वो आगे से पीछे आना होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का मिलता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मुझे इमेज मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ, -v/u। हमारे पास v कितना है जी? v है 54, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस का 54, और u कितना है? -27। तो ये माइनस से ये माइनस गया और ये आ गया 2, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया -2। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, तो आप उस पर टेंशन ना लें। क्यों नहीं यूनिट होती है? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए इसको सिर्फ -2, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा? मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला, मतलब HI पूछ रहा है ना, तो m = HI/H0। तो मैग्नीफिकेशन को -2 रख देता हूँ। HI मुझे ढूंढना है, H0 कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा था? 7 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, तो HI मेरे पास यहाँ से आ जाएगा कितना? HI मतलब हाइट ऑफ इमेज 7 × -2, तो कितना आ जाएगा? -14 सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, -14 सेंटीमीटर। चलो
तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन हमने कर लिया। ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, है ना। मैं आपको इसके बाद का 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, जो कि क्या है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड में एक आध बार पूछे हुए हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की आप लोग को प्रैक्टिस होगा तो जरूर आप लोग वैसे क्वेश्चन को बोर्ड में जो है हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो 2 क्वेश्चन है आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन देख ले, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। हाँ, कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। कह रहा है पहला तो फाइंड कीजिए कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और दूसरा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि एक हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। चलो हमने ले लिया कि मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना वो 2, ये मेरे पास फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर हाइट है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितने दूरी पे रखा हुआ है हमारे को, उसने कितने दूरी पे रख के दिया है? डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। मैंने मतलब पोल से जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर दूरी पे है। और जो हमें इमेज मिला है वो कितना मिला है? 3 सेंटीमीटर हाई मिला है। मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिला है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मिला होगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मिला हो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो सेम साइज का इमेज मिलता है, ठीक है। तो ये इमेज 3 सेंटीमीटर है। अब वो पूछ रहा है कि देखो कितने दूरी पे मिला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है, और दूसरा फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग फोकल लेंथ जब ढूंढ पाएंगे जब हमारे पास v होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, और v ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है? m है ना। देखो m दिया हुआ है, ये मतलब जो मैग्निफिकेशन था -v/u, उन दोनों की वैल्यू दी है, तो वहीं से m निकाल लेंगे। देखिए m इज इक्वल्स टू -v/u। अब मैं कहूँ कि -v कितना हो जाएगा? v मतलब सॉरी, नो, मुझे क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है ना। तो HI/H0, ओके HI, m इज इक्वल्स टू HI/H0, तब वहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल, HI कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, है ना। HI कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर। तो कैसा रहेगा? नेगेटिव में। हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, सॉरी, तो नेगेटिव में, और ये -2 सेंटीमीटर। तो इसको अपन अगर काटते हैं तो 1.5 आएगा। क्या आ जाएगा? 1.5। हमारे को जो इमेज मिला है ये नेगेटिव तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए -1.5 आ जाएगा हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? -1.5, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब इस मैग्निफिकेशन को यूज़ करके हम लोग v निकाल लेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है ना, m इज इक्वल टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन कितना है? -1.5, और ये हमें v ढूंढना ही है, और u कितना है? -16। तो 16 से अगर 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से अगर मैं -v ढूंढूँ तो -16 इंटू -1.5, तो ये आ जाएगा 24। और माइनस तो माइनस हट ही जाता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये -v चल रहा है, तो v जो है यहाँ पे अगर सिर्फ v की वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव वहाँ चला जाएगा, तो ये -24 सेंटीमीटर। मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 16 मीटर की दूरी पे रखा है, लेकिन जो इमेज मिला है वो 24 सेंटीमीटर के दूरी पे मिला है, ठीक है। तो इस बात का जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब ये इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, सॉरी हाँ, हमारे पास इमेज आ गया ना, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया, मतलब v आ गया। अब हमें फोकल लेंथ ढूंढना है। पहला क्वेश्चन मैं इसको स्किप कर दे रहा था, पहला क्वेश्चन भी अभी हमारे पास है जिसका हमें क्या ढूंढना है? फोकल लेंथ ढूंढना है। तो फोकल लेंथ ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब v यहाँ से ढूंढ लेंगे कि 1/-24 प्लस 1/-16 एंड इज इक्वल्स टू 1/f। तो लिख सकते हैं कि -124 -116 इज इक्वल्स टू 1/f। और 24 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48, 16, 32, 48। तो ठीक है, 48 मैं लिख दे रहा हूँ। 48 कब होगा? जब इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और इसको मैं कर दूँ 16, 32, 48, 3 से। तो मैं कह दूँगा माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये आ जाएगा -5/48, तो ये हो जाएगा 1/f। तो मैं यहाँ से अगर f निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा?
एफ़ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 48/5, क्या आ जाएगी -48/5। तो किस चीज़ से कट जाएगा, 5 9 ज़ा 48, 5 9 ज़ा 48, काट के एक बार देख लेते हैं, इतना टेंशन क्यों लेना है। 45 और कितना बच जाएगा, 3 5 6 30, 9.6 आएगा। कितना आ जाएगा, 9.6। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे को फोकल लेंथ मिला वो कितना मिला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोकल लेंथ जो हमारे को मिला वो कितना मिला, 9.6 सेंटीमीटर मिला। कैसा, नेगेटिव मिला क्या, हाँ बिल्कुल सर नेगेटिव मिला। मतलब फोकल लेंथ की जो दूरी होगी वो 9.6 सेंटीमीटर होगी, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कितना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इमेज का लोकेशन भी यही कहता है कि इमेज कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में बना है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर में बना है। तो चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 गुना रियल मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बन रहा है, वो भी रियल इमेज, है ना। और ऑब्जेक्ट का जो कितने दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो पूछ रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, है ना। सीधा सीधा हमसे वो वी पूछ ले रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वी कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है ना, वो हम लोग उसको 3 गुना ले लेंगे, 3 टाइम्स। लेकिन रियल बोल रहा है तो इसलिए -3। मैं बता दूं, जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है तो वहाँ पे जो इमेज की लेंथ होती है वो नेगेटिव में आती है। मैंने ये बताया भी है, हुआ है क्यों, क्योंकि क्या होता है, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस एम क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए एम को मैंने -3 ले लिया है। अब वो कह रहा है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन ही आसान हो गया। तो मेरे पास वो v पूछ रहा है ना, तो m = -v/u। मैं कह दूंगा m अगर -3 है तो, और मुझे v ढूंढना ही है, और u कितना है, -10 ले लेता हूँ। तो मेरे पास -v यहाँ से कितना आ जाएगा, -10 × -3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस का 30 -v, तो v हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। बस यही चीज़ तो पूछ रहा है वो। बस हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना था कि ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज अगर कह रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज, तो हमें बस यहाँ से यही ट्रिक था कि हमें पता रखना था कि m = क्या होगा, 3 होगा, और माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि क्या है, वो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, तो वहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसीलिए -3 लग गया यहाँ पे। और मैंने बता रखा है कि मैग्नीफिकेशन की कोई क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/H0 होता है। तो हाइट ऑफ इमेज किस तरह मापेंगे, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसीलिए मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। तो ये हमारे पास जो है हमने क्वेश्चन जो है कर लिया है बाकायदा। v हमारे पास -30 सेंटीमीटर है, और जो v -30 आया है वो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मिरर, अगर ऑब्जेक्ट हमने ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है ना, और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ये हमें नहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है नहीं दिया हुआ है। तो जो इमेज बना है वो मतलब पोल से वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पे बना हुआ है। कितने सेंटीमीटर के, 30 सेंटीमीटर के दूरी पे बना हुआ है, यहाँ कहीं बना होगा। और उसकी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर का जो है लेंथ का इमेज जो है हमारे पास बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ उसका इमेज बनेगा। आप लोग थोड़ा सा मार्क कर लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारे पास था पूरा मिरर्स के न्यूमेरिकल्स थे, ये है ना, कि मिरर का न्यूमेरिकल मैग्नीफिकेशन को यूज़ करते हुए। इस पे और बेहतर न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैं जब वो लाइट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एट लास्ट, है ना, लास्ट में उसको है एज अ 25 to 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक और वीडियो जो है आप लोग का बन जाएगा, और वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रैक्टिस, मैंने ये जो है अभी बता दिया है, ठीक है। तो आप सब अपना ध्यान रखें और खुशहाल रहें, मस्त रहें, लोगों की बातों में ना आए, पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।